गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सेकंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद या पॉलिनोमियल इसके बारे में बताएंगे। ठीक, तो इसको स्टार्ट करने से पहले बेटा दो वर्ड आते हैं, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट। तो इनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इनके बारे में पता होना चाहिए क्या है। तो देखो, सबसे पहले मैं वेरिएबल बता रहा हूँ। वेरिएबल क्या होता है? जो भी हमारे मैथमेटिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ होती है ना, जिनकी वैल्यू वेरी करते रहती है, बदलते रहती है, तो वे सारी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू बदलते रहती है उसको वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। और जो क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है और जिनकी वैल्यू कभी नहीं बदलती उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आया? तो अब देखो, मैं एक लाइन में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो इसमें क्या कहूँगा मैं वेरिएबल में, एनी क्वांटिटी विच इज चेंजिंग कंटिन्यूसली देन दिस टाइप ऑफ क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेरिएबल, and if the value of any quantity is not changing anywhere and any time then these type of quantities are called कांस्टेंट। ठीक, अब वेरिएबल वैसे जनरलाइज में क्या होता है बेटा, जो हमारे इंग्लिश के छोटे अल्फ़ाबेट होते हैं एक्स वाई जेड या ए बी सी, इसको हम वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, और कांस्टेंट में सारे नंबर सिस्टम हुए जो परपेचुअल हैं, हमेशा सत्य हैं और कभी भी नहीं बदलते। जैसे देखो, ये 3 है, 3 को मैं यहाँ आपको 3 पढ़ा रहा हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया में भी इसको 3 पढ़ा रहे होंगे और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी इसको 3 हुए, तो इसकी वैल्यू 3 ही रहती है। तो इस टाइप की क्वांटिटी कांस्टेंट टर्म कहलाती है। ठीक है। तो एक जनरल सी डेफिनेशन, काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो कांस्टेंट में आते हैं मैथ्स में, और जो इंग्लिश के छोटे अल्फ़ाबेट से लिखते हैं हम, ये एक्स वाई जेड ए बी सी, वो वेरिएबल में आते हैं। ठीक है। तो ये दो वर्ड समझ में आ गई क्या चीज़ है? ठीक है। अब देखो, उसके बाद हम आते हैं बहुपद में। अब ये बहुपद कैसे कहते किसको हैं? देखो, ये हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर आती हो, उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है। मतलब देखो, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 0, मैंने ऐसे लिख दिया ये। तो देखो, इसमें ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये वेरिएबल हो गया, तो इन सब का कॉम्बिनेशन कर रखा है ना। और इन कॉम्बिनेशन में भी मैंने क्या कहा कि जिनमें वेरिएबल की पावर पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। अब ये पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है बेटा ना, ये पावर निगेटिव नहीं होनी चाहिए और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। ये फ्रैक्शन लिख दिया मैंने और ये निगेटिव लिख दिया, ऐसे टाइप में नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को क्या कहा जाता है कि बताइए कि दिस इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो अब बच्चे लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर को ये एक्स की पावर कुछ नहीं, मतलब 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये तो पॉजिटिव ही है, तो देयरफॉर इट विल बी पॉलिनोमियल कह देते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम इसको एक स्ट्रेट लाइन में जब सॉल्यूशन करके रखेंगे उसके बाद डिटरमाइन करेंगे कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एक्स टू द पावर -1, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये इक्वल टू कुछ भी लिखा जा सकता है, यहाँ 0 1 2, चलो 1 लिख दिया मैंने, इक्वल टू 1 लिख दिया। तो आप देखो, इसमें वेरिएबल की पावर निगेटिव आ गई, तो इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हुआ। क्लियर हुआ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? तो वैसे अगर मैथमेटिक्स की डेफिनेशन कहेंगे तो उसमें तो ये कहते हैं कि एनी लीनियर एक्सप्रेशन इन द फॉर्म a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 प्लस सो ऑन टू an और x टू द पावर लास्ट में 0 इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। ठीक है। वेयर n-1 n-2 सो ऑन टू आर पॉजिटिव इंटीजर, ये मैथमेटिक्स की डेफिनेशन है। फिलहाल तुम्हें ये पॉलिनोमियल बहुपद किसे कहते हैं समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो, इसके बाद अगली क्वांटिटी, इसमें 2 चीज़ें और बताऊंगा। एक तो ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक, और इनकी डिग्री कैसे निकाल देते हैं। बस ये 2 चीज़ें और बताऊंगा, उसके बाद इनके क्वेश्चनों को नेक्स्ट वाले उसमें टर्म में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अब अगला टाइप्स, TY, ये टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मैंने शॉर्ट कर लिया। ठीक, तो बच्चों, ये जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं ये 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स, टर्म्स माने पद के आधार पर कितने उसमें टर्म्स हैं। और एक होता है अकॉर्डिंग टू पावर,
अकॉर्डिंग टू पावर, मतलब पावर मतलब जो उसके ऊपर पावर होती है, घात होती है, उसके अकॉर्डिंग। तो ये जो अकॉर्डिंग टू टर्म्स जो जनरली 10th में स्टैंडर्ड में स्टडी कराया जाता है वो 3 टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू पावर इसमें भी 3 के होते हैं, लेकिन एक इसमें एक्स्ट्रा भी हो जाता है, कभी कभी पढ़ाया जाता है। तो देखो ये जो अकॉर्डिंग टू टर्म्स हैं इसमें एक पहला आता है मोनोमियल। मोनोमियल, ठीक, इसे एक पदी कहते हैं, बहुपद, एक पदीय बहुपद, ठीक है, मोनोमियल। उसके बाद बाइनोमियल, बाइनोमियल, ठीक है, इसको कहते हैं द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है। और एक हो गया ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल नहीं लिख रहा हूँ तो आप समझ लेना यहाँ पर को, ठीक। तो ये हो गया त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स हो गया बहुपद, ठीक है। तो अब ये क्या चीज़ होते हैं, देखो जैसे यहाँ पर को डेफिनेशन में है, मोनो माने एक होता है, बाई माने दो होता है, ट्राई माने 3 होता है। तो देखो वे पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म होगा, जैसे सपोज मैंने लिख दिया 3x, या मैंने लिख दिया यहाँ पर को x², या जरूरी नहीं है x में लिखो y³ ये, तो ये अलग अलग हैं। हाँ, ये तो ये आपका मोनोमियल में आएगा। इसमें पावर पर ध्यान नहीं देते, टर्म्स में ध्यान देते हैं कि कितने टर्म्स हैं। तो टर्म्स का पता कैसे चलता है, इसके बाद प्लस या माइनस लिखा होगा तो एक ये हो गया, फिर उससे अगला वाला अगला होगा, फिर उससे अगला अगला होगा, इस टाइप से काउंट करते हैं। तो वे पॉलिनोमियल जिसमें केवल और केवल एक टर्म होता है उसको मोनोमियल, और वे पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे उसको बाइनोमियल, और वे पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगे, 3 पद होंगे, उसको ट्राइनोमियल या त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो एग्जांपल दूं, ये तो आपका मोनोमियल का है। अब देखो बाई का, देखो ये मैंने लिख दिया x² - 3x, देखो इसमें वन टर्म ये है, अदर टर्म ये है, तो ये आपका बाइनोमियल हो गया। अब ट्राइनोमियल करना है, x² - 3x या प्लस 3x + 4। अब देखो 1 2 3, अब ये प्लस और माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्लस माइनस से तो टर्म्स का वो होता है, ये टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म, ठीक है। तो बताओ अकॉर्डिंग टू टर्म से समझ में आ गया। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू पावर है, तो ये भी बहुत सरल है। देखो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा, यहीं पे मैं कर देता हूँ, इनके नाम है, तो जिसमें केवल एक पावर होगी, जैसे वेरिएबल की पावर देखते हैं, हाँ, तो वो हो गया आपका पहला वाला। जिसमें 2 पावर होगी वो दूसरा वाला आएगा, जिसमें 3 पावर होगी मैक्सिमम वो तीसरा आएगा, और जिसमें 4 पावर होगी वो चौथा होगा, ठीक है। तो अब ये जो पहला वाला होता है इसको लीनियर कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। तो वे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर एक होती है, मैक्सिमम एक होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती, वो लीनियर हो गया। और वही पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 2 होती है उसको बाइनोमियल कहते हैं। लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक, सॉरी क्वाड्रेटिक कहते हैं, ठीक है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और वे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 होगी, इसको क्यूबिक कहते हैं, क्यूबिक, ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और एक बाई क्वाड्रेटिक होता है जिसमें ये वेरिएबल की पावर 4 होती है, उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बस समझ में आया। वैसे मेनली 3 होते हैं, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम पावर 1 हो, किसकी, वेरिएबल की, ध्यान रखना। देखो मैं इसका एक एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कुछ बच्चों को मैंने क्वेश्चन कहा कि इसकी मैक्सिमम पावर बताओ, तो उन्होंने कैसे किया, देखो मैं एग्जाम बता रहा हूँ। उन्होंने कहा x³ - 4x² + 2 to the power 10, मैंने ऐसे लिख दिया। मैंने कहा बेटा बताओ इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या है। तो बच्चों ने कहा क्या, मैक्सिमम का मतलब सबसे ज़्यादा होती है। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि जो पावर होती है वो वेरिएबल के ऊपर की देखते हैं, ये नहीं कि कांस्टेंट टर्म के ऊपर। तो कुछ बच्चों ने 10 कह दिया था कि इसकी पावर 10 है, तो ऐसा नहीं है। इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी या घात होगी वो 3 होगी, यानी कि 10 होगी। ये ध्यान से समझ लेना। तो जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का पता करते हैं,
क्या आएगा, डिग्री का। डिग्री को हिंदी में घात कहते हैं। तो उसमें ये जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर को देखा जाता है, ना कि कांस्टेंट टर्म की पावर को। तो भी इसमें जो इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या होगी कहा, तो उसमें 3 होगा, ना कि 10 होगा। समझ में आया। कभी कभी ऐसा आता है कि ये कौन सा टाइप का पॉलिनोमियल है बताइए, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 4, ये लिखा है सपोज। तो अब ये 4 यहाँ पर को, हाँ ये सपोज यहाँ पर को, हाँ ये ठीक है, इसी को एग्जांपल में करते हैं। तो बच्चे लोग इसको बिना सॉल्व किए हुए सोचते हैं अच्छा इसमें सबसे बड़ी पावर 2 आ रही है, तो इस पॉलिनोमियल की जो पावर होगी, डिग्री होगी, वो 2 होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे पहले इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं, जब लास्ट लेवल पे आता है ना, उसके बाद देखते हैं कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या बची है, वो उसकी डिग्री होती है या पावर होती है। तो देखो मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, इससे अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x आ जाएगा। तो अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो इसको अगर इधर ले लें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4x इक्वल टू 0। बताओ समझ में आ गया। तो अब यहाँ से देखेंगे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है। तो इसमें देखो ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर है वो 1 है, तो इसलिए डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 1 होगी, यानी कि 2। ऊपर देखा बिना सॉल्व किए हुए 2 लिख दिया है, 3 लिख दिया, ऐसा नहीं करेंगे। तो आगे बात समझ में। तो मैंने आज आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल किसे कहते हैं ये बताया, वेरिएबल कांस्टेंट के बारे में बताया, और उसके बाद ये जो पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स और अकॉर्डिंग टू पावर, ये बता दिया। ठीक है, चलिए अब इसका रिवीजन कीजिएगा, फिर नेक्स्ट टर्म इसकी एक्सरसाइजों के बारे में बताएंगे।